ज्योतिर में जगदीशे तेजो में अपार परम पुज पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकुथो मेरा तुझे होबे मुझे बहुत प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मस्त चंद में कभी न जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। चालीसा के महान यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। भाग्य की सराहना नित्य प्रतिदिन मैं भी करता हूं, आपको भी करनी है, क्योंकि बिन भाग्य यज्ञ नहीं होता है, बिन भाग्य संत का संग नहीं मिलता है। महापुरुष का संग सुहाना पुण्य कर्म परिणाम रखाना। और राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान। उस मालिक की रहमत हुई है, कृपा हुई है, तो विश्वास जरूर जगाना है, खाली नहीं जामेंगे। क्योंकि राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार। विचार भी आ जावे तो मंगल होवेगा ही होवेगा, शुभ होवेगा ही होवेगा। शुक्राना मैंने करना है सेवा करने वालों का, सहयोगियों का, प्रेरणा देने वालों का, और ये मालिक से गुरु महाराज से कामना प्रार्थना करनी है कि इसी प्रकार हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे संस्कार बने रहें। बार बार नित्य प्रतिदिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसे कर्म करें जिससे कुल और वंश का नाम हो, माँ बाप का नाम हो, गुरु महाराज का नाम हो। बच्चों की सराहना है छोटी उम्र में युवा अवस्था में आना, और ऐसे बच्चे भी हैं स्कूल की ड्रेस में आते हैं, यहीं से स्कूल चले जाएंगे। क्या उत्तम उनके संस्कार, उत्तम उनके विचार हैं, उत्तम उनके भाव हैं, उनकी सराहना है। कल मेरे पास एक सज्जन आए कहने लगे मेरे पास मोटरसाइकिल था, मैं मोटरसाइकिल पर संगत को लेके आता था। महाराज के आगे यही प्रार्थना करता था कि महाराज मैं मोटरसाइकिल पर लेकर के आता हूँ, बैठने वाले को भी डर लगता है, मेरे को चलाने में भी डर लगता है, कितने आदमी कितनी संगत बैठाऊँ, मुश्किल लगती थी। अगर मेरे को गाड़ी दे दो मैं सेवा में लग जाऊँ। तो महाराज ने गाड़ी दे दी। कल मेरे पास गाड़ी लेकर के आए थे कि यही संकल्प प्रार्थना की थी, महाराज ने गाड़ी दे दी। मैंने कहा एक बात याद रखना, ये भूल ना जाना किस कारण मांगी थी, क्या प्रयोजन था। क्योंकि पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वाहुवीर भी अधोकर्म को पाए। बाद में व्यक्ति ये सोचता है मेरी कमाई की है, मेरी मेहनत की है, ये भूल जाता है उस मालिक की मेहर की है, उसकी कृपा की है। तो मांगी है सेवा के लिए, इसलिए मैं रोज़ जरूर कहता हूँ यही मांगा करो मालिक से कि मालिक गाड़ी दे, मैं सेवा करेंगे, गाड़ी अपने आप देवेगा। क्योंकि महाराज यही कहते थे अक्सर, यही मालिक से कहो कि मेरे हाथों से दान करवाओ। दान तभी करवावेगा अगर पैसे आवेगा। यही कहते थे महाराज कि सदा कहो कि मालिक मेरे से यज्ञ करवाओ। यज्ञ तभी करवावेगा अगर समर्था देवेगा, बुद्धि देवेगा, सात्विक वृत्ति देवेगा, तभी होवेगा। और मांगो कि हे मालिक मेरे से सेवा करवाओ। सेवा अगर स्वीकार कर ली मालिक ने, वह स्वास्थ्य भी देवेगा, सुख संपत्ति खुशहाली और प्रसन्नता भी देवेगा। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा महापुरुष कहते हैं। इसलिए यही मांगो, दान करवाओ, यज्ञ करवाओ और सेवा करवाओ प्रभु। तो बहुत बार मन में सोच आती है क्या इतने लोग आते हैं, सबकी प्रार्थना में सुन लेगा, क्या सबके मनोरथ पूर्ण कर लेगा? वहाँ कोई कमी नहीं है, वहाँ कोई कमी नहीं है। ये तो कितने हैं, करोड़ों खरबों अरबों भी व्यक्ति उस मालिक से मांगते हैं, वह सबकी झोलियाँ भरता है, उसके ऊपर कृपा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, वचन दिया, क्या कहते हैं, मेरे में मन लगाए हुए मेरा भक्त मुझे ही नमस्कार करता है, और मैं तुझे वचन देता हूँ कि तू चिंता ना कर, मैं तुझे सब बुराइयों से छुड़ा दूंगा। तू मुझ में आ जाएगा तो मान ले कि मेरा वचन है। क्या कहते हैं प्रभु, तू मेरी शरण में आ जा।
मैं मनोरथ भी पूर्ण करूंगा और सब बुराइयों से भी छुड़ाऊंगा। मनोरथ भी हमारे पूर्ण होंगे और बुराई भी छटेंगे, अधिकारी भी बनेंगे। जिस दिन हम अधिकारी बन जाएंगे, ज्ञानी भक्त की ओर बढ़ जाएंगे, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मिलता है। क्यों? संतोष आ जाता है। जब तक संतोष नहीं आवेगा तब तक मन अशांत ही रहेगा। कितने सुख के साधन आ जाएं, मन दुखी रहेगा, हताश रहेगा, उदास रहेगा। मगर भक्तों के ऊपर वह कृपा करते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं मेरी शरण में आ, मैं तेरे मनोरथ पूर्ण करूंगा। भगवान को भीड़ धीर प्यारे होते हैं, ना कि मोही और छली भक्त प्यारे होते हैं। ये भी समझना है हमारे क्या कहते हैं। भगवान को कौन अच्छा है? जो वीर है, धैर्य वाला है, धीरज वाला है, मोही नहीं है, मोह में नहीं गिरा हुआ है। जो छल करने वाला है परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। यहां समाज में ही देख लो, अगर कोई व्यक्ति छल करता है, कपट करता है, द्रोह करता है, क्या हमें वह अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। अगर हमें वह अच्छा नहीं लगता है तो परमेश्वर को कहाँ अच्छा लगेगा? इसलिए छल कपट से हमने दूर होना है। अनन्य भक्ति करने वाले प्रभु क्या कहते हैं? वालों का योग क्षेम मैं चलाता हूँ। जो दूसरे देवताओं को पूजते हैं मैं मुझे जानते नहीं हैं। जो भूतों को पूजते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं। जो मुझको पूजते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। उसको पूजना है किसको? जो सृष्टि का रचयिता है, जिसकी रचना है, वह एक है। उसके नाम अनेक है, उसका कोई रूप नहीं, मगर उसके अनेकों रूप है। हम उस शक्ति को राम से पुकारते हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं राम कौन, किसको? राजा दशरथ के पुत्र राम की पूजा करते हो? नहीं, हम उस राम की पूजन करते हैं जो सृष्टि का रचयिता है। भगवान शिव राम की पूजा करते थे, राम शिव जी की पूजा करते थे। अर्थात समझना है उस माल को याद करना है जो सृष्टि का रचयिता है। कि महाराज कहते हैं कि भक्त आदमी अंदर से अच्छा होना चाहिए, बुराई बाहर से नहीं आती है। बुराई बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। यदि अंदर हर्ष होवे तो मुख से खिल जाता है। यदि हृदय में चिंता की चोट लगती है, मुख पर विषाद की झलक आ ही जाती है। ये स्वाभाविक बात है। जब मन को चोट लगती है, चेहरा उदासी की ओर जाता ही जाता है, बड़ों बड़ों का भी जाता है। कितना उसको लाख कह दो, अरे खुश रहो, प्रसन्न हो, हंस के दिखाओ, बनावटी हंसी तो हंस लेवेगा वह भी चेहरे से झलक जावेगा कि ये बनावटी है। मगर भीतर में हर्ष है, खुशी है, उसको कहने की जरूरत नहीं कि तू हंस के दिखा, वह अपने आप हंसता है। इसी प्रकार बुराई और अच्छाई भी अंदर से आती है। अगर हमारा अंदर भीतर बुरा है, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव भी बुरा होगा। कितना लाख पखंड कर लें, अडंबर कर लें, साधु भेष धारण कर लें, कितने तिलक लगा लें, जब तक अंदर साफ नहीं है, भीतर साफ नहीं है, तो बाहर अच्छाई नहीं आवेगी। भाई अंदर हमारा निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, उत्तम विचार, उत्तम संस्कार हैं, लाख कोई कहे हमसे कि ये तू बुरा काम कर ले, हमसे बुरा काम होवेगा नहीं। बहुत बार देखते हैं वकील समझा के जाएंगे, तूने ये बोलना है, ये बोलना है, ये कहना है, पढ़ के जावेगा, बोल के जावेगा, ठीक है मैं ये कहूँगा, मगर वहाँ जाएगा, वहाँ उससे बोला ही नहीं जाता, बोल ही नहीं सकते। अब पूछो भाई तेरे को तो पढ़ा के लेकर के गए थे, सिखा के लेकर के, वो क्या उत्तर देगा?
भाई मेरा अंदर ही नहीं मानता है, मेरा भीतर ही नहीं मानता, मैं कैसे कर दूँ? भीतर ही नहीं मानेगा गलत काम करने में, उस और हमने बढ़ना है। अपने संस्कारों को, अपने विचारों को उत्तम करना है ताकि हमारे अंदर अच्छाई आ जाए। उसके लिए अनन्य भक्ति चाहिए। जब तक अनन्य भक्ति नहीं होगी तब तक भटकन ही रहेगी। तो महाराज का कहना है पीपल में पानी देना, कब्र को नमस्कार करना, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। मीरा के अनुसार तो भगवान की मूर्ति हृदय में होनी चाहिए। तो लोगों ने तो ना जाने मन में क्या क्या बसाया हुआ है। आज भटकन क्यों है? एक इष्ट की ओर नहीं जाते। कहीं मन लगा लो, किस रूप में उसको याद कर लो, कोई बात नहीं है। उसको अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, ईसा कहो, कोई अंतर नहीं है। मगर कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे और कभी पीछे, वे भटकन है। पीपल में गए, पीपल के में पानी डाल दिया, कब्र में गए, कब्र में मत्था टेक दिया, नमस्कार कर दिया, मंदिर गए, कहीं गए, भटकते रह गए। मन को एक जगह टिकाना। कुआं पानी, अगर कुएं का अच्छा जल चाहिए तो उसको एक जगह ही बोर करना पड़ेगा। किसी ने को कहा कि 250 फुट बोर कर ले, तेरे को अच्छा पानी मिलेगा। उसने 250 फुट कहाँ 10 जगह कर दिया, 25-25 फुट करके गए, मेरे को तो मिला नहीं मिला, मिलेगा नहीं। एक जगह मन लगाने से, एक जगह मन टिकाने से बात बनेगी। तो भक्ति बार बार चिंतन करने से आती है। तो भक्ति की ओर बढ़ना है। भगवान को धीर और वीर पुरुष प्यारे होते हैं। महाराज कहते हैं एक आस रखो किसकी? उस परमेश्वर की, और किसी की आस मत रखो। सहारा मांगना है तो उस मालिक से मांगो। केवल राम के सहारे पर रहें, किसी और के सहारे पर नहीं रहना है। मनुष्य का क्या पता कब सीढ़ी खींच ले। मनुष्य का कुछ नहीं पता है कब सीढ़ी खींच ले। इसीलिए हमारा क्या कहना है कि 3 लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। सुख है तो परमेश्वर की शरण में है। परमेश्वर विमुख सुख नहीं प्राप्त हो सकता। कीर्तन से और गीतन से अंतःकरण की शुद्धि होती है, सन्मार्ग मिलता है, ऐसा महाराज का कहना है। बहुत भक्तों के अंदर परिवर्तन आया व्यवहार में, स्वभाव में, और बहुत भक्तों ने मालिक की कृपा, उसकी रहमत को प्राप्त किया। ये भक्ति भाव जागृत करते हैं गीत और संगीत। तो मन शुद्ध है, अब भाव शुद्ध हैं, विचार शुद्ध हैं। अब महाराज क्या उपदेश देते हैं इसका मनन करना है। पृष्ठ नंबर है 157 श्री भक्ति प्रकाश जी में। 157 पृष्ठ नंबर श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रसन्नता तथा ईर्ष्या का प्रसंग है। पहले दिन से ही हमने संकल्प व्रत लिया था, हम अधिकारी बनना है। जब तक अधिकारी नहीं बनेंगे नहीं प्राप्ति है। कितने उपवास कर लो, कितने व्रत कर लो, कितने नतमस्तक हो जाओ, जैसे व्यक्ति को चापलूसी अच्छी नहीं लगती है, अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं। एक बच्चा है चापलूसी करता रहता है माँ बाप की, और दूसरा बच्चा माँ बाप के कथन अनुसार कर्म करता है। दोनों में से कौन माँ बाप को अच्छा लगता है? जो माँ बाप के कथन अनुसार कर्म करता है। जिसका व्यवहार, जिसका स्वभाव, जिसका जीवन, जिसका चरित्र, जिसकी संगति, जिसकी विचारधारा अच्छी है, वह माँ बाप को अति प्रिय होता है। इसी प्रकार महाराज जी क्या कहते हैं कि परमेश्वर को कौन भक्त प्यारे हैं?
भगवान कहते हैं कि जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है। ये मैं प्रवचन उपयोग जी से पढ़ रहा हूँ, आगे फिर मैं भक्ति प्रकाश जी में प्रसंग लूँगा। तो महाराज जी ने कहा है कि जो सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, द्वेष को निकालना है हमने, मगर द्वेष भीतर घर कर गया और सबका मित्र है, सबसे मैत्री भाव जगाना है, सबको अपना बनाना है। इसलिए संगठन भी आवेगा, एकता भी आवेगा। वीर वो जिसकी धन बाहें, वीर वो नहीं है जिसके हाथ में तलवार है या रिवाल्वर है, नहीं, वीर वो है जिसकी धन बाहें। सुंदर कौन है? जिसको जन सराहे। ये नहीं कि रूप रंग रूप गोरा है, सफ़ेद है, या नैन नक्श अच्छे हैं कि वह अच्छा है, नहीं। बहुत बात देखोगे बहुत रंग रूप में बढ़िया है, मगर मन उसका काला है, मन में ईर्ष्या बड़ी हुई है, द्वेष है। व्यक्ति कहता है इससे दूरी ही अच्छी है, उससे दूरी ही अच्छी है। क्यों? मन साफ नहीं है, मन में उसमें द्वेष है, मन में उसके ईर्ष्या। मगर कुरूप है, मन निर्मल है, उसका हित चाहता है, उसकी संगति करने में आनंद आता है, अच्छी लगती है, उससे प्रेम बढ़ता है, उससे प्रीति होती है। क्यों? वह हमारा हित चाहता है। परमेश्वर को कौन अच्छा लगता है? जिसके कर्म, जिसके व्यवहार, जिसका स्वभाव अच्छा है। दयावान होना चाहिए, ममता रहित रहना चाहिए, अहंकार वर्जित, अहंकार को छोड़ना है। अहंकार खाई की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। सुख दुख में सम, कठिन है ये विषय, मगर इस पथ पर हमने चलना है। रोने से रात जाने वाली नहीं है, रोने से दुख भागने वाला नहीं है, मगर कहना सुनाना आसान है। जब दुख आता है तो सब व्याकुल हो ही जाते हैं, मगर महाराज कहते हैं धीर जोनों पर दुखड़े आते, उनसे वह परखे जाते। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल में परखे जा रहे। हनुमान जी जहाँ जामे सफलता पावे, बिगड़े काम तुरंत बनावे, धैर्य उनका भी टूटा। राम जी आदर्श पुरुष, मगर जब विरह में थे, वियोग में थे, मन उनका भी धैर्य छूटा। मगर फिर सफलता कैसे मिली? साहस को बांधने से, हिम्मत को जगाने के लिए। अगर साहस और हिम्मत को नहीं जगाते, सफलता नहीं मिलनी थी। इसलिए हनुमान जी की ओर भी देखो, जब तक श्वास तब तक आस। हमने आस नहीं छोड़नी है, आस नहीं छोड़नी है, आस ही बलवान है। कल अच्छा होगा, कल मालिक की रहमत का होगा, कल गुरु महाराज के आशीर्वाद का होगा। अपनी तरफ से क्या क्या यत्न करने हैं, क्षमावान बनना है, और जो भी परिस्थिति आवे उसमें सम रहने का यत्न करना है। जिसने जो निश्चय किया उस पर दृढ़ और डामाडोल ना हो, वह भक्त परमेश्वर को प्यारा है। अब व्रत लिया है, डामाडोल नहीं होना। अगर डामाडोल हो जाएंगे वो लाभ नहीं है। डॉक्टर दवाई देवे, परहेज साथ में बतावे, और पेशेंट डॉक्टर के कथन अनुसार दवाई ले रहा है, परहेज कर रहा है, डामाडोल नहीं हो रहा है, उसको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर वही डामाडोल हो जाए तो पता नहीं इसकी दवाई काम करे या न करे, पता नहीं उसे सोच के दी नहीं है या नहीं दी है, वह दवाई असर नहीं करेगी। डामाडोल नहीं होना है और संतुष्ट रहने का यत्न करना है। और जो अपनी आत्मा को वश में करने वाला है, ऐसा भक्त प्रभु कहते हैं मेरे को प्रिय है। अपनी
हमने इस और हमने चलना है। तो महाराज कहते हैं जो स्वयं किसी से, जिससे लोग अशांत नहीं होते और जो स्वयं भी किसी से व्याकुल नहीं होता, वह परमेश्वर को प्रिय है। एक व्यक्ति मिलता है, उसको देख करके मन शांत हो जाता है, मन कहता है इसे दूरी कर लें, तो परमेश्वर को वहां कहाँ अच्छा लगेगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं दूसरी और ये भी ध्यान रखना है, किसी की बढ़ती को देखकर कुड़ना नहीं है, सड़ना नहीं है। जो कुड़ता नहीं है, जो दुखी नहीं होता दूसरी की बढ़त को देख करके, वह परमेश्वर को प्रिय लगता है। अब हमारे अंदर कौन सी बड़ी पाप है जो हमें पतन की ओर ले जा रही है? वह है ईर्ष्या, प्रशंसा। निंदा चुगली बहुत अच्छी लगती है, दूसरे की बढ़त देख करके कुड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं। अब कुड़ने से, सड़ने से उसका तो कोई बिगड़ने वाला नहीं, मगर हमारा कोई रहने वाला नहीं। इसको समझना है आज हमने। महाराज कहते हैं पर की चुगली खाए कर, ये श्री भक्ति प्रकाश जी से, पर की चुगली खाए कर करना चाहे हान, कपटी कायर कुमति जन ऐसे को ले मान। जो चुगली दूसरे की करके दूसरे की हानि को, दूसरे को हानि पहुंचाना चाहता है, वह कायर है, वह कपटी है और कुमति वाला है। उसकी साख नहीं होती है। किसकी साख है? सम्मुख दोष बताए जो, उसको जानो वीर, पीछे जो चुगली करे द्रोही चोर अधीर। अगर कोई कमी है, त्रुटि है, उसको कह देना है, मगर ये नहीं ढंढोरा पीट के एकांत में, ये कमी है, ये त्रुटि है, इसको दूर कर लेना चाहिए। मगर जो व्यक्ति मुंह पर तो प्रशंसा करे, पीछे निंदा करे, वह व्यक्ति चुगलखोर है, द्रोही है, चोर है और अधीर है। तो इसलिए काक कुत्ते सम ही कहा, चुगलखोर नर नारी, चोट लगावे पीठ पर छुप कर करते बार। महाराज ने तो यहां तक कह दिया है, चुगलखोर काक कुत्ते सम है, चोट लगाता है छुप करके, पीछे से वार करता है। तो ऐसे व्यक्ति की साख नहीं है। जीवन में देखोगे जो निंदा करने लग जाते हैं, उनकी साख नहीं होती है, इज्जत नहीं होती। वो कहते हैं आज इसकी निंदा कर रहा है, कल ये हमारी निंदा करेगा। मगर जो किसकी बड़ाई कर रहा है, लोग उसके साथ रहना पसंद करेंगे। ये क्या कहेंगे कि ये तो बड़ाई ही करता है, ये प्रशंसा ही करता है, इसका ही साथ करना चाहिए। तो महाराज कहते है चापलूसी नीचता, कुकर कर्म समान, पूछ हिलावे लिट पड़े, टुकड़ा दाता जान। हम लोग चापलूसी करते हैं, कुछ मिल जावे, टुकड़ा देखकर कुकर चापलूसी करता है, पूछ हिलाता है। मगर मालिक के आगे मांगना है, जन के आगे मांगने से जगहसाई ही होगी। मालिक को कौन सी भक्ति पसंद है? चापलूसी वाली नहीं। परमेश्वर को भक्ति कर्मों की पसंद है, व्यवहार की, स्वभाव की, चरित्र की में पसंद है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि जो दोषदर्शी हैं गिद्ध सम, दोष दूर से देख, चूंच चलावे और पर लखे न अपना देख। बहुत लोगों की आदत है कि दूसरों के दोष ही देखने हैं। हमारे कहते हैं कैसे हैं वे? गिद्ध के समान। गिद्ध अपना जीवन नहीं देखता, अपना व्यवहार नहीं देखता, वह दूसरे के दोष देखता है। छोटी सी निगाह है मगर दूर तक देखता जाता है। उसका ध्यान कहाँ है? शिकार की ओर होता है।
मगर महाराज कहते हैं ठीक है, कमियां होती हैं संसार, क्योंकि कोई प्राणी पूर्ण नहीं है, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई दोष हैं सब में। मगर उस कमी, उस दोष को कैसे दूर करना है? मैत्री से समझाइए, करके बांधव भाव, त्रुटि बता एकांत में, करे सुधार उपाव। एक बात एक ही है, एक ढंडोरा पीट करके, एक एकांत में बैठ करके कहनी। ढंडोरा पीट करके कहेंगे, निंदा चुगली करके कहेंगे तो क्या है, दूरी हो जाएगी व्यक्ति से। किसी की कमी है, त्रुटि है, उसको एकांत में बैठाओ कि ये कमी है, ये त्रुटि है, मित्र बन के उसको समझाना है। वह मैत्री भी रहती है और वह त्रुटि भी दूर हो जाती है, कमी भी दूर हो जाती है। बहुत बार ऐसी स्थिति देखी है, व्यक्ति दूसरे की हानि पहुंचाने के लिए दूसरे के वैसे ही लांछन लगाता है, दोष लगाता है, मगर वह डरता नहीं है। मगर ऐसा दंड मिलता है उस मालिक से, वह त्राही त्राही हो जाता है। अपने अहंकार में वह डरेगा नहीं, मगर इतिहास कहता है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ऐसा प्रहार मालिक ने डाला कि वह त्राही त्राही कर उठे। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी में कहा, मैं ऐसे व्यक्तियों को ऐसी यूनियों में भेजता हूं जो फिर त्राही त्राही कर लेते। क्या कहते हैं महाराज, नर डर श्री भगवान से ऊंचा बोलना बोल, खोलो पोलना और की निजु कमाई तोल। बहुत आदत होती है कि दूसरों के पोल खोलना और उजागर करना, मगर अंत क्या होता है, उस मालिक का दंड पर मिलता है। इसलिए महाराज कहते हैं नर डर श्री भगवान से ऊंचा बोलना बोल, ऊंचा बोल मत बोल, डर जाओ उस मालिक से। मगर प्राणी पतनशील है, पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा सोहो वीर भी अधगुण को पाए। पानी को ऊंचाई की ओर ले जाना हो तो मोटर की जरूरत है, पावर की जरूरत है, ऊंचाई की ओर जाता है। मगर जो व्यक्ति अपने आप को अच्छा बनाना चाहता है, अच्छाई की ओर ले जाना चाहता है, उसको संत और सत्संग की जरूरत है। संत और सत्संग मिल जामे, अच्छाई आवेगी आवेगी, बढ़त होवेगी होवेगी। वे नर नारी धन्य है जिनको राखे राम, पाप दोष को दूर कर देकर अपना नाम। तो इसलिए मैं कहता हूं अपने आप को भड़भागी समझना है। मालिक ने अपना नाम इस जीबा से जपाया, इस जीबा ने उसका गुणगान किया। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा। पर हूँ तेरा ये लिए टेर, चरण पड़े की रखिए मेर। अपना आप विरुद्ध विचार दीजिए भगवान, नाम प्यार। ये महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, वे नर नारी धन्य है। वह नर नारी धन्य है कौन, जिनको राखे राम, पाप दोष को दूर कर देकर अपना नाम। परमेश्वर का चिंतन करने से बुराई छटेगी, अच्छाई आवेगी, बुरे विचार जामेंगे, अच्छे संस्कार आवेंगे। सत्संगति में आकर के जब व्यक्ति को ये बोध होवेगा किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलना, भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलना, तू छल कर ले, कपट कर ले, तू द्रोह कर, फिर व्यक्ति छल द्रोह से दूरी कर लेता है, विवेक जागृत हो जाता है। किनका, जिनको सत्संगति मिलती है। और मारे कहते हैं पराई देख सुमुन्नति, मान ज्ञान धन धान, मन में जलन न लाइए सबका है भगवान। दूसरे की बढ़त, दूसरे के सुख, दूसरे की कोठी, दूसरे के बंगले की, दूसरे की दौलत, दूसरे की शोहरत देखकर जलना नहीं है, जलना नहीं चाहिए। क्यों, देने वाला तो वह मालिक है। तेरे जलने से वह रुकेगा नहीं, वह तो देता ही रहेगा। दैनिक जीवन में देखते हैं जब किसी को हम देना चाहें दूसरा जलता हो,
हम उसके सामने नहीं देंगे, उसके पीछे दे देंगे। देने का मन है तो दे ही देंगे, मगर जो जलता है वह सड़ता रहता है। क्या है महाराज कहते हैं, कुड़ना पर को देखकर मन में रखना डाह, सहना नहीं पर उन्नति भ्रम भूल है दाह। हमारे सड़ने से कुड़ने से दूसरे की बढ़त तो रुक नहीं सकती है, वह बढ़त तो मालिक की कृपा से हो रही है, होती रहेगी। इसलिए मालिक से यही कहना है कि मालिक भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। सबका भला मांगना है, मगर महाराज कहते हैं जब ईर्ष्या बढ़ जाती है क्या होता है, अनिष्ट चिंतन और का करे गुणों का नाश, बढ़कर ईर्ष्या आसुरी हरे विवेक विकास। जब दूसरों का अनिष्ट चिंतन करने लग जाते हैं, हमारे गुण मंद पड़ने आरंभ हो जाते हैं और अवगुण प्रबल होने आरंभ हो जाते हैं। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि ये आसुरी, इसको ईर्ष्या को आसुरी कहा है, असुर वृत्ति कहा है। क्यों? ईर्ष्या ज्वाला विषम है, गुण वन की है आग, जिसमें ये दुर्गुण बसे सुख सिद्धि जाहे भाग। ये आग के समान है ईर्ष्या। कोई कहे कि मैं आग से मैत्री कर लूं, आग मेरे को जलावेगी नहीं, मगर आग का धर्म है जलाना, वह जलावेगी जलावेगी। ईर्ष्या जलावेगी जलावेगी, राग करेगी। जिस मन में ये ईर्ष्या जागृत हो जाएगी, वहाँ सुख नहीं रह सकता है। जिस जड़ में आग है वह पेड़ बढ़ फूल नहीं सकता है। इसलिए ईर्ष्या का त्याग करना है, यत्न करना है, प्रयत्न करना है, निकले ईर्ष्या। ये कैसे निकलेगी? परमेश्वर का चिंतन करने से। हमारे कहते हैं, देखे पर समृद्धि जब मन में बुरा ना मान, ये कर्म का फल यह कहा दाता है भगवान। अपने आप को ये समझाना है कि उसके कर्म अच्छे थे, मालिक ने उसको दे दिया। मैं अपने कर्म अच्छे कर लूँ, मालिक मेरे को भी देगा। ये बात समझनी है। नौकर सड़ता कुड़ता है, दूसरे नौकर दूसरे कर्मचारी को देख करके कि मालिक उसको ज़्यादा देता है, सड़ने से नहीं होएगा। सड़ने तो सुबह निगाह से कर जावे। जब ये सोच ले आवे मैंने उससे भी बढ़ करके अच्छा बन के दिखाना है, वह मालिक के लिए प्रिय हो जाता, अच्छा हो जाता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं, अपने मान घमंड में अंड मंड मत बोल, डर जा राजा राम से जीव न लंबी खोल। अंड मंड नहीं बोलना है, उसके आगे लंबी जीव नहीं खोलनी है। जो मालिक दे रहा है किसी को, उसके प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। महाराज ने लिखा है प्रवचन पीठ जी में, ये आया है कि एक माई थी, वह परमेश्वर को भी गालियाँ देती थी, बुरा बुरा कहती थी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने मेरे को कुछ नहीं दिया, उसको भी दिया। तो महाराज कहते हैं, जिस जड़ में आग है वह बढ़ फूल नहीं सकती है। इस आग को तो शांत करना ही पड़ेगा। गालियाँ देने से, बुरा भला बन कहने से किस्मत भाग्य नहीं बदलने वाला है। तो इसलिए हमारे कहते हैं, मिट्टी में मिल जाएगा महिमा मान महान, 4 दिनों की चांदनी अंत अंधेरा जान। उसका गौरव ही गला जिसने किया घमंड, अभिमानी के शीश पर पड़े काल का दंड। अभिमान जो है पतन की ओर ले जाता है। इसलिए हमारे कहते हैं, परम प्रभु को पूजिए जो है सर्व निवास, होकर सेवक दास जन सबके रहिए पास। प्रभु का पूजन, प्रभु का चिंतन करना है और दास भावना को जा करके। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जीवन में, व्यवहार में परिवर्तन आवेगा ही आवेगा। इसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि महाराज जी ने जो हमें उपदेश दिए हैं बहुत सरल भाषा में है। और ये ज्ञान अंधेरे से, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाएगा।